हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आज आपके सामने मैं एमसी क्वेश्चन लेके आया हूँ टूल्स एंड सेफ्टी एंड टूल्स के उस पे। ठीक, तो हमारा ये एमसी क्वेश्चन है। ये जो एमसी क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज। इसका मतलब है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज, मतलब इस गेज का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें आंसर, एक मिनट, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है जॉब आंतरिक की त्रिज्या। इसका जो आंसर आएगा हमारा, देखिए क्या है। चेक द इंटरनल रिड्यूस ऑफ द जॉब, मतलब जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। नंबर 2 पे का बेलनाकार जॉब का व्यास करना। जॉब की ऊंचाई और समांतर जांचना है। जॉब को मशीनों में डेंटम के समांतर रखना। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। ये सिर्फ किसके काम आता है, ये जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। क्या है ये? चेक द इंटरनल रिड्यूस ऑफ द जॉब, कहने का मतलब जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ठीक, आगे चलते हैं हम। आगे दूसरा क्वेश्चन आता है, इस फाइल का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, है ना। तो ये आपने इसका डायग्राम देखोगे। सबसे पहले हमने अब इसका आंसर दिया गया है। देखिए जो आपको आंसर मिला है, राफ्ट कट रेटी, सिंगल कट फाइल मिली है आपको, डबल कट फाइल मिली है, कर्व कट फाइल मिली है। तो देखने को मिलेगा इसमें आपको राफ्ट कट रेटी। कौन सा हुआ आपका? राफ्ट कट रेती। कौन सा हुआ आपका? राफ्ट कट रेती। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, इस औजार का क्या नाम है। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें आंसर जो आपको मिलेगा, एक है डिवाइडर है हमारे पास, डिवाइडर है। फिर आपको आएगा एक आंतरिक क्लीपर आएगा, इनसाइड क्लीपर भी आएगा। और आपको ये जो दूसरे तीसरा मिलेगा आपको विषम लेग क्लीपर मिलेगा, मतलब ऑड लेग है और आउटसाइड है। तो आपका जो आंसर कौन सा होगा आपका? इनसाइड क्लीपर। क्या होगा? इनसाइड क्लीपर। क्या होगा? इनसाइड क्लीपर, या हिंदी में बोला जाएगा इसको आंतरिक क्लीपर। नेक्स्ट है ये, आगे फोर्थ आता है। फोर्थ आता है मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या देखें, मोटाइज का मतलब है वो लकड़ी में क्या करता है, एक टेंगुलर एक होल करता है ना। तो इसमें जो आंसर देखो, लकड़ी में सामान्य छेनी करना, छेनीकरण मतलब छेनीकरण करना है। लकड़ी में आयताकार छेद करना, होल करना होता है ये। फिर है चीजल, मतलब की है, इसका मतलब है कि जो हमारा छीलने एवं फिनिश देना, मतलब लकड़ी है, लकड़ी को छील कर उसे फिनिश देना होता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आंसर दिया गया, लकड़ी में हल्का छेनीकरण या तेज करना, मतलब जो लकड़ी में क्या कर रहा है, लकड़ी की चीजल का क्या क्लिचिंग एंड शार्प कॉर्नर एंड वुड, मतलब जो उसके जो किनारे के जो पॉइंट है उसको क्या करना है, शार्प करना है। कॉर्न को क्या करना है, शार्प करना है एकदम केयरफुल लकड़ी को। बट ये नहीं हमारे पास, क्या लकड़ी में आयताकार छेद करना, क्या है, मेकिंग ट्रायंगुलर होल इज वुड, या फिर लकड़ी में आयताकार छेद करना। किसका है ये? मोटाई छेनी का क्या उपयोग है? लकड़ी में आयताकार छेद करना। नेक्स्ट देखिए, फाइव देखते हैं, सीट मेटल में शार्प बेड्स के लिए किस प्रकार के स्टेटर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा होगा इसमें? हैचेट स्टेक का हुआ ये। हैचेट स्टेक का हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 6 में हम देखेंगे कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार का कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है। मतलब बता रहे कोई हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल को चौकोर, मतलब उस मटेरियल को हम क्या करना पड़ेगा, हमको चौकोर करने के लिए, शेप चौकोर का शेप देने के लिए कौन से कोल्ड चीजल का उपयोग करेंगे। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले देखें, वेब छेनी हमारे पास, क्रॉस कट चीजल है हमारे पास, हाफ राउंड चीजल है, बट डायमंड जो पॉइंट चीजल है, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है 7 नंबर आता है। 7 में देखेंगे हम सामग्री के बाहरी किनारों पर पैरेलल रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार का क्लीपर का उपयोग किया जाता है। इसके कहने का कोई हमारे पास मटेरियल्स है, उस मटेरियल्स के जो बाहरी किनारे हैं, जो आउटसाइड किनारे हैं उसके, उस पर पैरेलल रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के क्लीपर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा इसमें जेनी क्लीपर होगा। क्या होगा? जेनी क्लीपर हुआ। क्या होगा? जेनी क्लीपर हुआ। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। आपके सामने ड्रिल मशीन दी गई होगी,
इसको आपको पहचानना है इस ड्रिल मशीन का क्या है। देखिए ये जो ड्रिल मशीन है आपके पास, इस ड्रिल बिट का क्या उपयोग, नाम क्या है इसका, ये नाम पूछ रहा है तो आपको नाम दिए गए होंगे इसमें। देखिए ये क्या फ्लैट ड्रिल बिट है हमारे पास, टेपर सैग बिट है और है काउंटर सैग बिट है, स्ट्रेट सी बिट। तो हमारा क्या है, टेपर सैग बिट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक टेनन आरी, एक टेनन आरी के कुंड दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सी जो टेनन सा है हमारे पास, जो टेनन सा है उस टेनन सा को हमारे जो दांत होते हैं उसको उनको शार्प करना है, मतलब शार्प का मतलब है कि उसको तेज करना है, तो किस फाइल का यूज करेंगे, तो हमें कौन सा में करना पड़ेगा, ट्रायंगुलर फाइल का यूज करेंगे हम, जिसे हम कहते हैं त्रिभुजाकार रेती, ट्रायंगुलर, ठीक। एंड नेक्स्ट है एक्स से इंगित किए हुए भाग का नाम क्या है, कौन से, जो हमारा एक्स से इंगित रेती का फाइल का नाम क्या है, नेम द पार्ट्स मेकिंग एक्स ऑफ द फाइल, जो एक्स को इंगित कर रहा है इसका नाम क्या बता रहा है, ये हील, इसका क्या ऑप्शन होगा, हील, ठीक है। एंड इसका ये जो पॉइंट है ये शोल्डर कहेंगे इसको, है ना। आगे देखते हैं इस टूल्स का नाम क्या है, आपको ये टूल्स देखना है और आपको पहचानना है कि टूल्स का नाम क्या है ना। ये हमने आपको नेक्स्ट पीछे वाले में आपने देखा होगा कि कोई किनारे पर हम जिसमें पैरेलल रेखाएं खींचते हैं तो उसमें कौन से टूल्स की हमने जेनी क्लीपर बताया था, तो ये हमारे पास क्या हुआ, जेनी क्लीपर आ गया, इसकी ये पिक दे दी है आपको। यही क्या कहते हैं, मटेरियल, जो हमारे पास मटेरियल के किनारे वाला पॉइंट होता है, किनारे वाला पॉइंट होता है उसमें पैरेलल रेखाएं खींचने के लिए किस टूल्स की जरूरत पड़ती थी, जेनी क्लीपर, और जेनी क्लीपर का ये पूरा डायग्राम है, तो ये कौन सा है, जेनी क्लीपर। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे चीजल होगी, चीजल का एक्स जो हमारा है उसको क्या इंगित कर रहा है, देखिए ये जो वाला है एक चीजल है, ये एक चीजल है, क्या है, ये एक चीजल है, और ये चीजल क्या कर रहा है, ये जो चीजल कर रहा है किसी लकड़ी पर होल कर रहा है या कुछ भी कर सकता है, बट उसने क्या है, जो एक्स को जो डिनोट कर रहा है उसका नाम क्या है, एक्स को डिनोट क्या कर रहा है, ये कर रहा है जो पॉइंट है, तो इसका नाम पॉइंट, बिंदु, तो क्या हमारे पास पॉइंट एंगल है, क्या है ये, पॉइंट एंगल है, बिंदु कोण जिसे बोलेंगे हम। एंड नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल चीजल का यूज क्या है, मतलब फॉर्मल चीजल है उसका यूज क्या है, तो जनरल चीजिंग वर्किंग, मतलब सामान्य छेनी का काम, तो इसका आंसर क्या होगा, जनरल सीजलिंग वर्किंग, मतलब वर्क, सामान्य चीजल का काम करना। उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार का अर्ध लैंप, जो अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है ना। कह रहा है विच टाइप ऑफ, जो हमारा हाफ टैप जॉइंट इज यूज if one part of the job meet another part at some distance from the end। कोई अगर हमारे पास एक एंड वाला पॉइंट है, ठीक, एक मेरे पास क्या है, एक लकड़ी है, उस लकड़ी के जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट के कुछ अंदर के, मतलब एक सिरे के कुछ अंदर की तरफ देखेंगे तो बीच हुआ हमारा, एक मिडल हुआ, है ना, तो हमारा क्या हो गया, ये मिडल लैंप जॉइंट, उसे क्या कहते हैं, मिडल लैंप जॉइंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 90 डिग्री मोड़ पर अंदर से निकले हुए किनारे के धाग को ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के टूल्स का उपयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, 90 डिग्री मोड़ जो हम करना है, 90 डिग्री मोड़ के अंदर से निकले हुए जो किनारे के साथ जो हमारे पास मेटल है उसके किस धाग का प्रयोग और किस नोच का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा नोच होता है, वो वी नोच, कौन सा होगा, वी नोच। इस हैमर का नाम क्या है, आपको हैमर देखना पड़ेगा, आपने इलेक्ट्रीशियन जो थ्योरी क्लास ली होगी तो आप आसानी से पहचान लोगे ये क्या है, ये जो हमारे पास हैमर है ये हैमर कौन सा है ना। जिस स्टूडेंट ने क्लास ली होगी तो आसानी से बता सकता है कि हैमर का नाम क्या है, तो कमेंट में बताना कि ये हैमर का नाम क्या है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम विच डिफाइन एंड प्राइमर इन द कोर्स, मतलब बता रहा है कि लकड़ी में कौन सा दोष अनिश्चित सीजनिंग के कारण होता है ना, तो क्या होगा इसका, कपिंग होगा, क्या होगा, कपिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ये गैल्वेनाइज सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्ह थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है ना। देखिए ये क्या कह रहा है, गैल्वेनाइज सीट पाइप जोड़ के एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है, ये देखिए ये है ना, इसका जो एक्स इंगित कर रहा है इसका नाम पूछ रहा है, तो ये नाम हमारा क्या हुआ, पैरेलल फीमेल थ्रेड होगा, इसका आंसर डी राइट।
एंड आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन देखेंगे हम क्या, इस सीट के मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। ये अभी कौन सा था, पीछे क्या पूछा गया था, किस प्रकार के कोई मेटल उसको अंदर को मोड़ने के लिए किस, इसने क्या पूछा, कोई चीज मोड़ने के नोच का प्रयोग पूछा है ना, सीट के मोड़ने के लिए। तुम्हारा कौन सा हुआ, ये स्ट्रेट नोच, मतलब सीधे नोच, ठीक है, राइट इसका डी होगा। एंड 20 देखिए 20 आंसर देगा क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट जो हमारा कोल चीजल है उसका प्रयोग क्या होता है, तो क्या होगा इसमें, कटिंग की बेस, कौन सा होगा, ए आंसर इज राइट। एंड 21 देते हैं, 21 में है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब पूछ रहा है कोई अगर एक हमारे पास एक वुड है, हमारे पास लकड़ी है, उसकी इंटरनल कटिंग करनी है तो किस कर्व कटिंग हैंड सा की जरूरत पड़ेगी हमको, तो कौन सी पड़ेगी हमको, की होल सा, है ना। एंड राइट आंसर कौन सा है, बी। एंड आगे चलते 22 में देखते हैं सीट मेटल कार के लिए कौन से उपयोग किया, स्टेट का क्या नाम है। इस जो हमारे पास ये टूल्स देख रहे हैं, इस टूल्स का नाम क्या है। आप लोगों ने अपने आईटीआई क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपने जो थ्योरी क्लास ली होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना इस टूल्स का नाम क्या है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 123 क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स, मतलब टूल्स का नाम क्या है। ये टूल्स दिख रहा है आपको, इस टूल्स का नाम क्या है, तो इस टूल्स का नाम हमारे पास क्या है, टैक्स हैमर। इस हैमर का नाम क्या है, टैक्स हैमर। एंड हमारा नेक्स्ट है, देखिए लकड़ी में अगर हमारे पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी में क्या हुआ है, गांठ दोष का क्या कारण है। कोई लकड़ी है, उस लकड़ी में कोई एक वुड है, उस वुड में कोई एक गांठ बन गई है, उस गांठ का जो फॉल्ट क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, उसमें शाखाओं की वृद्धि करना। जब कोई एक पेड़ है, कोई वृक्ष है, उसमें अगर कोई अगर गांठ बन रही है तो उस गांठ का मतलब है शाखाओं की वृद्धि करना। उसकी जो शाखाएं हो रही हैं वो शाखाओं में वृद्धि कर रही है, इसलिए हमारा गांठ का वो फॉल्ट इंड्यूस होता है उसमें। ठीक, आई होप आपको हमारी ये सारे क्वेश्चन आपको मिली होंगी। ये आईटीआई से रिलेटेड है, आईटीआई के जो एग्जाम होने वाले हैं आपको जो जुलाई में होंगे, उसमें ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा रिवीजन करिए, पढ़िए आप लोग। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आईटीआई में है और जुलाई में जो एग्जाम है जिनका। थैंक यू।